राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हमारे पास में डाइस है। इसमें डाई सिंगुलर के लिए यूज होता है और डाइस प्लूरल के लिए यूज हुआ है। तो हमें यही देखना है हमारे पास में। तो इस डाइस में 6 पॉइंट्स बने होते हैं, जैसे कि 6 यहाँ बने हुए हैं, 3 4 इसके पीछे में, 5 यहाँ, 2 इधर, 1 इसके नीचे होगा, क्योंकि दोनों आगे पीछे का जो भी सम होगा ना वो 7 होगा। तो इस तरीके का हमें ध्यान रखना होगा। तो पासा जो एक एक तरीके से संतुलित घन होता है जिसके 6 फलक होते हैं, जिन पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती है या बिंदु अंकित होते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे पास में है फिर हमारे पास में आता है डाई और डाइस। ठीक है, 1 DIE डाई, 2DICE, यानी कि टो के साथ में ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है हमेशा। डाई और डाइस में कंफ्यूजन होता है, डाई सिंगुलर है और डाइस जो है हमारे पास में प्लूरल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम सिंगल डाइस को डाइस को देखा है ना तुमने, अरे लूडो की जो गीटी होती है उसे डाइस कहते हैं, देखिए ना। ठीक है, तो हम उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जब हम वन डाइस की बात कर रहे हैं, वन डाइस, DIE, वन डाई लिया हमने, या तो हमारे पास में 1 पॉइंट होगा ऐसे, या फिर हमारे पास में ऐसे 2 पॉइंट बने होंगे, और या फिर इसमें ऐसे 3 पॉइंट बने होंगे, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा। ठीक है, और या फिर इसमें 6 बना होगा, ये होता है। तो इसे हम गिनती में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जहां हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, जहां भी हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है वहां पे हमें नंबर्स के बारे में जानकारी शुरू हो जाती है। हम 9th क्लास में सीखा था, जो पहला नंबर था वो था हमारे पास में नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स याद आया कुछ? वो क्या है हमारे पास में, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये नोट करनी है आपको, ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद में आता है हमारे पास में होल नंबर। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। होल में क्या था, 0 और हो जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं केवल इस डाइस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन डाइस में भी आते हैं कुछ नंबर, तो हमें वो देखना है। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद में हमारे पास में था इवन नंबर। इवन नंबर जानते हो? इवन नंबर होते हैं हमारे पास में, जैसे 2 4 6 और 8, ये इवन नंबर हो गया। ओड नंबर जानते हो? ठीक है, ओड नंबर होगा 1 3 5 7। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, फिर प्राइम नंबर आ गया। ये प्राइम नंबर क्या होता है मालूम है? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है केवल। प्राइम नंबर, ये बाकी सब नंबर तो कट जाएंगे और नंबरों से भी, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो एक नंबर से कटेगा। ठीक है, ओनली 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, और वो होता है हमारे पास में सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, उससे बड़ा 3 है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे 3 भी। उसके बाद में हमारे पास में 5 है, फिर 7 है। ठीक है, उसके बाद में फिर 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे बढ़ता गया है हमारा। ये किसी और से नहीं कटेंगे, आगे तक बढ़ते चले गए नंबर, तो इन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है इवन प्राइम। जो प्राइम नंबर है इवन है, केवल 2 है। ठीक है, और ओड प्राइम, ओड प्राइम ये 2 है, 3 और 5। ठीक है, तो ये कुछ नंबर है, और भी नंबर। ये हमारे पास में डाई है, डाइस है। ये डाई is marked with 1 to 6 number or dots. There are of 1 2 3 4 5 and 6.
अब इसमें जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को अलग अलग यूज भी किया जाता है। ये नंबर्स हम वैसे भी याद होने चाहिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होंगे वो हमारे पास में नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर में 0 और काउंट में होता है। इवन नंबर होता है 2 4 6 8। जो छोटा इवन नंबर होता है हमारे पास में 2 होता है। ओड नंबर्स में 1 3 5 और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11 इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इवन प्राइम नंबर्स आगे हमारे पास में ओनली 2 होता है हमारे पास में। कंपोजिट नंबर जैसे 2 3 और 4 5 और ओड प्राइम नंबर ये हो गया हमारे पास में। जो सैंपल स्पेस हम इस तरीके से लिखते हैं। ये तो हमारे पास में सिंगल जो डाइस है, ये डाई है, उसके लिए है। ठीक है, तो डाइस के लिए हमारे पास में है, जैसे हमारे पास में हो सकते हैं और भी कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है हमारे पास में, जैसे हमने सिंगल डाई की बात की थी, तो सिंगल डाई में कैसे पूछा जाएगा? ठीक है, इवन नंबर्स बताइए, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जहां पर हम फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं तो फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि मेरे फेवर में जो होना चाहिए। और मैं कह देता हूं आपसे कि आप लूडो की गीटी उछालिए और यदि आप उस यानी इवन नंबर आता है तो आप जीत जाएंगे, ओड नंबर आएगा तो मैं जीत जाता हूं। ठीक है, तो मेरे फेवरेबल में ओड नंबर हो गया तो आपके फेवरेबल में इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो मेरे पास में दो स्थितियां हैं, या तो मैं हार जाऊंगा, ठीक है, या मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो जो पीई और पीई डैश दोनों मेरे फेवर में, दोनों ही तुम्हारे फेवर में, लेकिन आपका फेवर अलग है, मेरा फेवर अलग है। ठीक है, आपके लिए फेवरेबल आउटकम अलग है, मेरे लिए अलग है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इवन नंबर लिया हमने 2 4 और 6, कितने हो गए इसमें? 3 हो गए। चलो पहले से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं। और आगे भी अभी हमें कुछ और सीखना है। चलो ठीक है, अब हम जो तीसरी ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम कहते हैं 2 डाइस अगर हम ले लेते हैं इसमें से, तो कितने आउटकम बनेंगे, कितना सैंपल स्पेस बनेगा 2 डाइस के लिए? 2 डाइस के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? पहले एक यहाँ पर लिया हमने और इसके साथ में हम ऐसे जोड़ देंगे, एक के साथ में फिर यहाँ पर 2, एक के साथ में फिर यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर कितना लिया? 2 ले लिया, 2 के साथ में फिर वही 1, फिर वही 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बनेंगे और ये होंगे हमारे पास में 36। अगर आप बनाओगे तो 36 होंगे। हमारी जो बुक है उसमें एक एग्जाम्पल इस तरीके का दिया हुआ है, उसमें देख लेना, उसमें सारा लिखा हुआ है। और हम दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया कि 1 1, ठीक है, 2 डाइस से पहला 1 आया हमारे पास में। ठीक है, तो 1 1 हो गया हमारे पास में, 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया और 1 6 हो गया। ठीक है, ये आया हमारे पास में। फिर हमने दूसरे में 2 ले लिया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, ये आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से हम 3 1 4 1 5 1 और 6 यानी कि इस तरीके से ले सकते हैं हम 5 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और ऐसे बढ़ा देंगे। इसमें ये 36 बनेंगे। इसमें हमारे पास में जब सैंपल 2 डाइस को अगर हम थ्रोन करेंगे तो पहला 1 हमने सभी में पहला 1 कर दिया, बाकी में इसमें नंबर 3 कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास में आएगा। फिर ये दूसरे में 2 1 2 2 2 3 इस तरीके से। और ये हमारे पास में लास्ट में जो आएगा वो आएगा कुल मिला करके जो सैंपल स्पेस है हमारे पास में ये। ठीक है, तो हम केवल 4 चीजों के बारे में ही इसमें जानने का प्रयास करते हैं। वे 4 चीजें हैं हमारे पास में नंबर्स। इसमें हमने पीछे बताए थे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह। दूसरा जो आता है इसमें आता है कॉइन्स, सिंगल कॉइन्स, डबल कॉइन्स या ट्रिपल कॉइन्स। फिर डाइस और फिर उसमें डेक ऑफ कार्ड्स, इसमें भी कार्ड के जाते हैं।
और फिर डेक ऑफ कार्ड्स यानी कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके बारे में होता है। चलिए पहले एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं। अब चलिए हम कार्ड्स के बारे में जानते ठीक है, तो अभी हमने डाइस के बारे में सीख लिया, कलरफुल बॉल्स के बारे में सीख लिया हमने, और क्या कहते हैं हमने कॉइन्स के बारे में सीख लिया। अब हमें सीखना जो मेन है, इसका जो चीज है वो है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स शायद तुमने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स देखे आपने? चलिए प्लेइंग कार्ड्स देखिए, ठीक है। हम प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं। जो प्लेइंग कार्ड्स है उसका जो डेक होता है पूरा, ठीक है, उस डेक में हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं। हमारे पास में कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? 52, ठीक है। ये दो सूट में होते हैं हमारे पास में, दो कलर में होते हैं। एक तरफ ब्लैक होता है और एक तरफ हमारे पास में रेड होता है, ठीक है। तो ये 26 ब्लैक होते हैं, 26 ही हमारे पास में रेड होते हैं, ठीक है। और ये भी दो सूट में होते हैं हमारे पास में, और ये भी हमारे पास दो सूट में होते हैं। ये होता है हमारे पास में स्प्रेड और क्लब। मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, ये इसका मतलब काला समझ लेना है इसे, ठीक है। ठीक है, ये क्लब हो गया हमारे पास में। डायमंड, डायमंड इस तरीके का होता है बना हुआ, ठीक है। और डायमंड के बाद में ये हार्ट, जो हार्ट की तरह इसकी बनावट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेड होते हैं, ठीक है। और ये भी डायमंड हो गया, ये हार्ट हो गया, ठीक है। और ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सारे कार्ड्स हैं। अब ये जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास में अलग अलग तरीके से होते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं ताश के पत्तों के बारे में, जो हमारे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के क्वेश्चनों को या सम्स को सॉल्व करने के बहुत काम आएगी। तो हम जो सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं ताश के पत्तों के साथ में हम जो प्रायिकता। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे पास में डेक ऑफ प्लाइंग कार्ड्स, जो प्लाइंग कार्ड्स के जो डेक होता है यानी कि जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं। डेक ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ द 52 कार्ड्स which are divided into the 4 suits, जो 4 suits में डिवाइड होते हैं, of 30 cards each। स्पेड ब्लैक कलर का होता है, हार्ट रेड, डायमंड रेड, क्लब ब्लैक कलर में। क्लब एंड द स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर, जो क्लब है और स्पेड्स है वो ब्लैक कलर में है। while the hearts and the diamonds are of red colors, जो ये हार्ट्स है और डायमंड है वो रेड कलर्स में है। 10 black colors cards are 26 as well as red colors cards are also 26। तो ताश के पत्ते, अब हम हिंदी में जानने का प्रयास करें। ताश के पत्ते, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 2 रंग के होते हैं, काला व लाल। काले रंग के पत्ते 26 होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक चिड़ी यानी ब्लैक कलर में, दूसरा हुकुम है। चिड़ी व हुकुम में 13-13 पत्ते होते हैं। लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक पान तथा दूसरा ईंट है। पान व ईंट में प्रत्येक में भी 13-13 पत्ते होते हैं। इस प्रकार हमारे पास में ये टेबल बनकर के तैयार होती है। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यानी 52, ब्लैक 26, रेड भी 26, ब्लैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्पेड्स में जो 13 हैं, और क्लब वो भी 13, डायमंड भी 13 और हार्ट्स भी 13। इस प्रकार हिंदी में अगर हम देखें तो काले रंग के 26 पत्ते हैं और लाल रंग के भी 26 पत्ते हैं।
जिनमें से हुकम के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते और डायमंड के 13 पत्ते और उसी के साथ में हार्ट के भी 13 पत्ते हैं। कुल मिलाकर के 13, 13, 13 और 13 यानी कि 52 हो जाते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्लब सूट के बारे में या चिड़ी के पत्तों के बारे में। ये जो निशान है ये चिड़ी का है और ये ब्लैक कलर में होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो आप यहाँ पर निशान देख रहे हैं, ये निशान देख रहे हैं, ये हमारे पास में चिड़ी का है। और ये हमारे पास में 13 कार्ड्स होते हैं और जो शुरुआत होती है वो एस 21 से होती है। किंग यानी क्वीन, जे फॉर जैक, 10th, 9th, 8th, 7th, 6, 5, 4, 3 एंड 2 इन ईच सूट। ये चिड़ी है हमारे पास में, इसका रंग काला होता है। ये 13 पत्ते होते हैं जो क्रम से ए यानी इक्का, के यानी बादशाह, क्यू यानी बेगम, जे यानी गुलाम, 10th यानी दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, चक्की, पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी कहलाते हैं। ये पत्ते देखने में होते कैसे हैं, आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो आप पत्ते देख रहे हैं ये क्लब यानी चिड़ियासिस के हैं और ये इक्का कहलाता है। इसी तरीके के सभी जगह के आपको पत्ते देखने के लिए मिलेंगे, उनमें इसी तरीके का मिलेगा। इसे एस या इक्का कहते हैं। इस वाले हिस्से को यानी कि जिस पर के लिखा हुआ है उसे किंग या बादशाह कहते हैं। जिस पर क्यू लिखा हुआ है उसे क्वीन या बेगम कहते हैं। जे फॉर जैक यानी गुलाम, 10th दहला, नैला, इसी प्रकार अट्ठा, सत्ता, छग्गा, पंजा, चौगी, तिग्गी, दुग्गी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये जो पत्ते हैं इनमें जो बीच का निशान है वो उतने ही होते हैं जितना यहाँ पर नंबर लिखा होता है। यानी कि ये दुग्गी है यानी 2 बने हुए हैं, इसमें 3 बने हुए हैं, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 बने हुए हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर 3 चित्र वाले हैं, ये जो काले कलर के के, क्यू और जे यानी किंग, क्वीन और जैक, हिंदी में बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों चित्र पत्ते कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में जो स्पेड है उसमें भी हमारे पास यही बिल्कुल रूटीन है। स्पेड में भी हमारे पास में 13 पत्ते हैं और वो भी हैं एस, किंग, क्वीन, जैक और आदि। यानी हिंदी में वो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नैला, अट्ठा, सत्ता, छक्का आदि कहलाते हैं। और इसमें भी आप देखिए ये स्पेड यानी एस और इक्का सेम ए बना हुआ है, इसमें एक ही साइन है। और किंग, क्वीन और जैक इसमें भी ये चित्र पत्ते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि काले रंग के या स्पेड के चित्र पत्ते कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि चित्र पत्ते इतने हैं और इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में भी काम आएंगे। इसी तरीके से जैक, दहला, नैला या 10th, 9th, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौगी, तिग्गी और दुग्गी। अब इसी प्रकार पान यानी हर्ट में भी वही 13 पत्ते हमारे पास में है और इनको भी देख लेते हैं हम। इसमें भी 3 हमारे पास में, इसमें भी 3 हमारे पास चित्र पत्ते हैं और बाकी वही नाम सारे के सारे, इक्के से लेकर के दुग्गी तक। और फिर इसके बाद में डायमंड यानी कि ईंट में भी वही 3 हमारे चित्र पत्ते हैं और बाकी सब हमारे पास में इक्के से लेकर के दुग्गी तक सारे 13 के 13 पत्ते। इस प्रकार कुल मिलाकर के हमारे पास में 52 पत्ते हो गए। अभी हम चित्र पत्तों की बात कर रहे थे, फेस कार्ड की बात कर रहे थे। देखिए हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से फेस कार्ड है। जो फेस कार्ड का मतलब है हमारे पास में बादशाह, बेगम, गुलाम वाले जो पत्ते हैं वो चित्र पत्ते या फेस कार्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लाल रंग के पान के 3 फेस कार्ड है और 3 ही ईंट के हैं। तो लाल रंग के कुल मिलाकर के फेस कार्ड यानी कि चित्र पत्ते हुए हमारे पास में 6। जब कभी भी प्रायिकता की बात आएगी कि लाल रंग के जो चित्र पत्ते हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करो, तो हमें कुल टोटल जो पत्ते हैं उनमें से इसके अनुपात को निकालना पड़ेगा। यानी कि ये चित्र पत्ते ऊपर लिखने पड़ेंगे, टोटल नंबर में नीचे लिखना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार जान गए कि हमारे पास में लाल रंग के 6 चित्र पत्ते हैं और काले रंग के देखते हैं तो हमारे पास में काले रंग के भी 6, यानी कि चिड़ी के 3 अलग हैं। जब चिड़ी की स्पेशल बात आएगी तो हम चिड़ी की बात करेंगे और जब हम हुक्म की बात करेंगे, स्पेशल हुक्म की बात करेंगे तो उसमें भी 3 ही चित्र पत्ते आएंगे। लेकिन जब हम काले रंग की बात करेंगे तो काले में चिड़ी और हुक्म दोनों आता है, इसलिए ये काले रंग के पत्ते कहलाएंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें
तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।